हेलो दोस्तों। अभी के टाइम पे यूट्यूब पे सभी लोग आपको अपने आर्बिट्राज की जो अर्निंग है वो दिखा रहे हैं, चाहे वो एडीएक्स आर्बिट्राज करते हैं, एडसेंस आर्बिट्राज करते हैं, एडस्टेयर आर्बिट्राज करते हैं। कोई भी आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं बताता कि आखिर वो आर्बिट्राज से अर्निंग किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से एडस्टेरा की मदद से आर्बिट्राज कर सकते हो। लाइव मैं आप लोगों को एड जो है रन करके दिखाने वाला हूँ। वेबसाइट को किस तरीके से सेटअप किया जाता है वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो ये एक पूरी कंप्लीट वीडियो होने वाली है आर्बिट्राज से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं आपको वेबसाइट सेटअप, एड सेटअप, फेसबुक एड किस तरीके से रन करनी है और साथ ही साथ फेसबुक एड के जो लाइव रिजल्ट है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एकदम कंप्लीट देखना और कोई भी चीज बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको आर्बिट्राज और ब्रोगिंग से रिलेटेड ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो के ऊपर हमारा 500 लाइक्स का टारगेट है, तो अगर आप 500 लाइक जल्द से जल्द कंप्लीट करवा देते हैं तो हम आप लोगों के लिए ऐसी ही और भी न्यू और अमेजिंग मेथड्स लाते रहेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारी वेबसाइट, ठीक है, test.masti.fun, जिसके ऊपर आज हम आर्बिट्राज का जो टेस्ट है, आज हम एडस्टेरा की मदद से जो आर्बिट्राज है वो इस वेबसाइट के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, अब आर्बिट्राज करने से पहले मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर आप लोगों को आर्बिट्राज करना है तो आपका रीडायरेक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसा ऐड करना होगा जिसकी मदद से जब फेसबुक ऐड के थ्रू यूजर आपकी वेबसाइट पे आए तो वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। तो हम यहाँ पे आज ये वाला जो मेथड है इसे यूज नहीं करने वाले, ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आज जो हम यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले वीडियो मेथड, ठीक है। और हम जितना भी ट्रैफिक लेकर आएंगे वो सारा ट्रैफिक यूएसए से लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आप इंडिया से एडस्टेरा के ऊपर ट्रैफिक लाओगे आपको कुछ भी अर्निंग नहीं होगी। अगर आप यूएसए से ट्रैफिक लेकर आओगे तब जाके आपको एडस्टेरा से थोड़ी बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है सबसे पहले, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास वेबसाइट नहीं है, डोमेन नहीं है, तो आप लोग होस्टिंगर से अपनी वेबसाइट एंड डोमेन जो है परचेज कर सकते हो। मैं पर्सनल खुद होस्टिंगर का यूज करता हूँ, इसका जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करते हो तो आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप सभी लोगों को इनका जो प्रीमियम प्लान है वो परचेज करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे चूज प्लान के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे जो 12 मंथ्स का जो प्लान है वो आपको यहाँ पे परचेज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 2600 रुपए में आपको मिल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे कूपन कोड आप यूज करते हो ब्लॉगिंग बीस्ट, ठीक है, और जैसे आप इसे अप्लाई करोगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको होस्टिंगर का लिंक दिया है, अगर आप उसके थ्रू परचेज करते हो तो आपको इंस्टेंट 20% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो आप एक साल के लिए 2300 रुपए में होस्टिंग एंड डोमेन आपको दोनों मिल जाएंगे। इस होस्टिंग के साथ आपको एक साल के लिए जो डोमेन है वो टोटली फ्री मिलता है। तो आप कोई भी डोमेन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी डोमेन नेम आपको अच्छा लगे वो डोमेन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट का जो सेटअप है वो कंप्लीट करेंगे, इसकी जो डिजाइनिंग वगैरह है वो थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, ठीक है, ताकि यूजर जब हमारी वेबसाइट के ऊपर आए वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर चलेंगे, ठीक है। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे पेजेस में जाएंगे, एक बार पेज चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन से पेज हैं। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट में चले जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे पोस्ट है, हम इसमें आगे पोस्ट भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसका कलर और जो इसका मेन्यू है वो सेट कर देते हैं। तो हम अपीयरेंस में जाके सबसे पहले मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे जो भी ये पेज है इन तीनों को हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ पे मैन्युअली खुद से जो पेज वगैरह है वो ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल पेज, एस्ट्रोलॉजी मेन पेज, बी पेज, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इनको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सेम इन पेज को हम अपने में जो हमारा हेडर मेन्यू है उसके अंदर भी ऐड करेंगे। तो हम प्राइमरी मेन्यू में हम जाएंगे। ये मैं आपको बता दूंगा किस टाइप के पेज है, मैं इनको ऐसे ही एग्जांपल के लिए ऐड कर रहा हूँ। आप चाहो तो अपने मेन्यू को जो खाली भी रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे खाली ना दिखे इस वजह से मैं 2-3 यहाँ पे पेज को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। देन अब मैं जैसे इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो मेन्यू है वो लग चुका है। अब जो फूटर मेन्यू है वो नहीं आया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाना है, ठीक है। एलिमेंट्स में आपको 3 फाइल दिखेंगे, तीनों को आपको डिलीट करना है। जैसे आप इन तीनों फाइल को डिलीट कर देंगे तो आपका जो फूटर मेन्यू है वो भी दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेबसाइट का जो
स्ट्रक्चर उसे ठीक करना है, जो उसका कलर वगैरह वो चेंज करना है, तो हम यहाँ पे अब कस्टमाइज में जाएंगे। आपको बिल्कुल डिटेल में मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा क्यों बहुत सारे लोग आर्बिट्राज के अंदर अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं, क्यों वो फेल हो जाते हैं, उसका भी मैं आपको अगर रीजन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे कलर में, ठीक है, सॉरी, हम सबसे पहले यहाँ पे लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद हम कंटेनर में जाएंगे और यहाँ पे कंटेंट लेआउट को हम 1 कंटेनर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। देन हमें यहाँ पे राइट साइड बार में कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम इसे यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब हम इसे भी पब्लिश कर देंगे और अब हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्राइमरी नेविगेशन में। प्राइमरी नेविगेशन में आने के बाद हम यहाँ पे जो भी अपने हेडर का कलर रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर है, ठीक है, या कोई दूसरा कलर है वो हम यहाँ पे रख लेंगे। तो मैं इसी कलर को यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड जो होवर कलर है उसको हम थोड़ा सा वाइट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस होवर कलर को कॉपी करेंगे और फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे हेडर का कलर परफेक्ट हो चुका है। अब हम फूटर का जो कलर है वो भी चेंज कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट कलर कर देंगे हम वाइट, लिंक्स जो हैं उनका भी कलर हम वाइट कर देंगे, ठीक है, ये देखो। और होवर कलर हम यहाँ पे इसका चेंज कर देंगे, ऑरेंज कर देते हैं, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। तो हमारे जो कलर है वो यहाँ पे फिट हो चुका है वेबसाइट का, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। देन हम जो कॉपीराइट जिसका जो साइन है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जो टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऑल राइट रिजर्व, ठीक है। ऑल राइट रिजर्व लिखने के बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे, देन बैक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है एडिशनल CSS। यहाँ पे जो भी ये कोड है इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो हमारी जितनी भी बेसिक सेटिंग्स है वो सारी हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे लेकर आना है, जो हमारा आर्टिकल वगैरह हो वो यहाँ पे हम लेके आएंगे। तो आर्टिकल ऐड करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे पोस्ट में। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सेम वही प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करनी है। उसके बाद ऐड पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो भी हम हमारी पोस्ट का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो हम आर्टिकल यहाँ पे ChatGPT या ग्रोक AI से लिखवाएंगे, ठीक है। अब न्यू चैट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम एक से टॉपिक दे देंगे, ठीक है। सजेस्ट मी सम हाई CPC, ठीक है, कीवर्ड्स फॉर माय आर्टिकल एंड फॉर USA ऑडियंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें कुछ कीवर्ड्स है उनको सजेस्ट कर देगा, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड, एजुकेशन, टेक, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा लॉ से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। सजेस्ट मी सम कीवर्ड्स रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, क्योंकि जो लॉ के कीवर्ड्स होते हैं USA के उस पर बहुत अच्छा हमें CPC देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सीडेंट लॉयर हो गया, बेस्ट पर्सनल इंजरी लॉयर हो गया। तो हम इनमें से ये वाला जो कीवर्ड है ये ले लेते हैं, ठीक है। ट्रक एक्सीडेंट लॉयर USA, ये कीवर्ड हम ले लेंगे, ठीक है। और इसे यहाँ पे आर्टिकल लिखवा लेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल की जो लेंथ है आप अपने हिसाब से लिखवा सकते हो। मैं यहाँ पे 500 वर्ड का आर्टिकल लिखवा रहा हूँ, ट्रक एक्सीडेंट लॉयर, ठीक है। राइट एन आर्टिकल 500 वर्ड आर्टिकल, ठीक है। देखो एडस्टेरा के अंदर ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती है, सिर्फ ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि आपका जो ट्रैफिक है वो USA से आए, ठीक है। आर्टिकल की लेंथ वगैरह वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। तो मैं यहाँ पे जो इसकी लेंथ है 500 ही रखी है, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब हम इसे अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसे पेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरा एक प्रॉपर रीडायरेक्शन सिस्टम बनाने वाले हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट से रिलेटेड। तो हमारा जो टाइटल है वो हम यहाँ पे रख देते हैं, ट्रक एक्सीडेंट लॉयर USA, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। देन हम एडिट विद एलिमेंटर, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ,
ठीक है, सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे दोबारा, और हम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर, हम जितना भी हमारा रिडक्शन सिस्टम बनाने वाले हैं वो एलिमेंटर के अंदर ही बनाएंगे, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपको अपना रिडक्शन सिस्टम बनाना है। अब यहाँ पर आने के बाद अब हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे जो पेज लेआउट है इसको हम कर देंगे एलिमेंटर फुल विड्थ। ठीक है, एलिमेंटर फुल विड्थ करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक वीडियो ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ऐसे वीडियो वाले सेक्शन में। ठीक है, अब ये जो वीडियो है आप कहाँ से यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेल्फ होस्टेड करेंगे, यहीं पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो वीडियो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये थोड़ा दूसरी टाइप की वीडियो है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा ब्लर रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो हमारी जो वीडियो है वो आ चुकी है। ठीक है, इसका साइज वगैरह हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ इसमें सेटिंग्स करनी है। जैसे ही यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा, आते उसे तुरंत ही ये वीडियो देखेगी। ठीक है, उसके नीचे अब हम यहाँ पे कुछ कंटेंट वगैरह वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पे मार्जिन वगैरह डालेंगे, इसे प्रॉपर सेट करेंगे। ठीक है, अब इसे मोबाइल में देख लेते हैं, तो मोबाइल में बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज याद रखना, हमारे जितने भी यूजर आएंगे, ठीक है, वो मोबाइल के थ्रू आएंगे, तो हमें हमारे पेज को फुल्ली मोबाइल के लिए जो है ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोबाइल वर्जन में ही इसको पूरे पेज को सेटअप करेंगे। अब हम यहाँ पे इस वीडियो की कुछ सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब वीडियो को हम रखेंगे ऑटो प्ले, यानी जैसे यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है ये जो वीडियो है ऑटोमेटिक प्ले हो जाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे जो वॉइस है उसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद प्ले ऑन मोबाइल, इसको हम यस कर देंगे कि मोबाइल के अंदर ये प्ले होनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसमें इमेज ओवरले वगैरह है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी थंबनेल वगैरह हम अगर हम लगाना चाहें इस तरीके से कि यूजर खुद ही वीडियो को प्ले करे, तो थंबनेल वगैरह अगर लगाना चाहे वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोटो है उसे चूज कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वीडियो है यहाँ पे प्ले का साइन आ जाएगा ताकि यूजर इसको खुद प्ले कर सके। प्ले आइकन शो करना है कि नहीं करना वो चीज़ है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम वीडियो में जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट टाइमिंग एंड टाइमिंग ऑटो प्ले हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी है। ठीक है, प्लेयर कंट्रोल दिखाने है कि नहीं दिखाने वो चीज़ भी हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। ठीक है, प्लेयर कंट्रोल हमें नहीं दिखाने हैं इसके अंदर कि वीडियो को बंद कर सके स्टार्ट कर सके, वो हम चीज़ हाइड कर देंगे। या फिर अगर हम प्ले कंट्रोल दिखाना चाहे वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसके नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है। मैं अब आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे प्लेयर कंट्रोल को ऑफ कर दिया, हम इसे ऑन कर देंगे प्लेयर कंट्रोल को। देन अब जैसे मैं यहाँ पे लास्ट में जाएंगे। ठीक है, ये देखो, अब मैंने इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पे क्या लगा दिया है, सॉरी वीडियो फेल टू लोड, वॉच ऑन सर्वर 2। ठीक है, ये हमने वीडियो के अंदर ही ये चीज ऐड कर दिया ताकि यूजर को ये लगे कि भाई जो वीडियो है वो रुक गई है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। देन मैं इसको दोबारा प्ले करूंगा अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये लोडिंग का यहाँ पे आ चुका है साइन। किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने वीडियो के अंदर लगाया हुआ है, यूजर को लगेगा कि वीडियो रुक गई है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो, सॉरी वीडियो फेल टू लोड। ठीक है, अभी हमने क्यों रखा है, ताकि अब हम यहाँ पे एक दूसरा बटन लगा सकें। ठीक है, वॉच ऑन सर्वर 2 या प्ले वीडियो ऑन सर्वर 2, यहाँ पे हम वो बटन लगाएंगे। और जैसे ही यूजर उस वीडियो के ऊपर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा वो दूसरे आर्टिकल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और इस बटन के अंदर हम स्मार्ट लिंक लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, यूजर को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि इफ वीडियो नॉट लोड, ठीक है, प्लीज प्ले ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे प्लीज वॉच ऑन सर्वर 2। ठीक है, ये टेक्स्ट हम यहाँ पे रखेंगे। देन हम इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, इसको इसका जो बैकग्राउंड है उसे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे ताकि ये प्रॉपर दिखे। ठीक है, तो हम इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो कर देते हैं।
ठीक है, येलो बैकग्राउंड हमने कर दिया है। स्टाइल में जाएंगे, सेंटर में कर देंगे इसको। यहाँ पे जो इसकी पोजीशन वगैरह है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब हम इसकी जो टाइपोग्राफी है वो भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है। यहाँ पर हम इसकी जो साइज वगैरह है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, 19 हमने इसका साइज कर दिया ताकि ये प्रॉपर दिखे। मैं इसको 18 ही कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर शो हो। ठीक है, अब हम चाहें तो ये जो येलो कलर है इसको हटा भी सकते हैं, मेरे को इतना सही नहीं लग रहा है ये। हम इसकी जगह इसको रेड कलर कर देंगे। ठीक है, जो टेक्स्ट है इसी का जो कलर है वो रेड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे लगाएंगे एक बटन। ठीक है, यहाँ पे हम एक बटन ऐड कर देंगे और बटन के जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पे लिख देंगे प्ले ऑन सर्वर 2। ये हमने यहाँ पे बटन ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो हम हमारे दूसरे आर्टिकल का या जो एड स्टेरा का डायरेक्ट लिंक है उसका हम यहाँ पे लिंक लगाएंगे। ठीक है, हम आगे एड सेटअप भी पूरा प्रॉपर करने वाले हैं। ठीक है, प्ले ऑन सर्वर 2, उसके बाद हम स्टाइल में जाएंगे। देन हम इसका होवर कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी ग्रीन है ये। ठीक है, तो होवर कलर में इसका करना चाहता हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए ऐसे। ठीक है, ये चीज़ हम कर देंगे। और टाइपोग्राफी वगैरह चेंज करना चाहिए, साइज वगैरह थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, वो भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो मोबाइल के अंदर ही ऐसे परफेक्टली दिखेगा। ठीक है, ओवर कलर भी सेट हो गया है, सब कुछ हमारा सही हो चुका है यहाँ पे। अब नीचे इसमें हम यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है वो ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप एडसेंस या एडीएक्स आर्बिट्राज कर रहे हैं तो आप ये सेम मेथड वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये एडस्टेरा के लिए ही यूज़ होगा। मेन हमारा काम सिर्फ एक ही होता है, यूजर को अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रोकना। ठीक है, वही हमें सेटअप बनाना होता है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक जो सेटअप है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुका है कंटेंट पूरा। देन अब हम यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाएंगे। ठीक है, इसको मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देंगे। और जो हमारी हेडिंग्स वगैरह हैं, ये हमारी हेडिंग यहाँ पे प्रॉपर सेट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ऐड वगैरह दिखानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा HTML वगैरह ऐड कर देंगे। एक यहाँ पर इसके ऊपर ऐड दिखानी है, एक बटन के नीचे हमें ऐड दिखानी है, तो यहाँ पे भी हम HTML जो है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, एक ऐड यहाँ हो गई। और अगर हम फिर से यहाँ पे दोबारा ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है, देन एक कोड और यहाँ लगा देंगे, तो 2 ऐड यहाँ हो जाएंगी, एक ऐड यहाँ हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी ऐड जो है दिखेगी। अब मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा तो अभी देखो कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पेज को अभी के लिए पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, पब्लिश करने के बाद हम इसे डेस्कटॉप मोड में भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसको भी डेस्कटॉप मोड के लिए थोड़ा सा सही कर देते हैं सेंटर में, एंड देन इसको भी हम सेंटर में कर देंगे। ठीक है, डेस्कटॉप के लिए इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। तो हमारा जो पेज है वो फुल्ली रेडी हो चुका है। ठीक है, ये हमारा पेज आ चुका है। तो जैसे मैं इसको देखो ओपन करता हूँ, ओपन करते ही जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे वीडियो है परफेक्टली सेट हो चुकी है, सारा कुछ यहाँ पे सेटअप हो गया है। तो हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारी जो वेबसाइट है उसको एडस्टेरा के अंदर जो है ऐड करना है, ताकि हम इस पे एडस्टेरा की ऐड लगा सकें। अब चाहे आपकी वेबसाइट कितनी फ्रेश हो, चाहे आज आपने बनाई हो, आप इंस्टेंट एडस्टेरा का जो अप्रूवल अपनी वेबसाइट पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे एडस्टेरा पे। तो ये हमारा एडस्टेरा का अकाउंट है, इंस्टेंट आपका अकाउंट बन जाता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो हमारी अर्निंग 0.33 सेंट्स है, क्योंकि जब मैं ऐड रन करूंगा और आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगा तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे। अभी अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो हमारी जो बाकी वेबसाइट्स हैं आप देख सकते हो।
ठीक है? उन पे जितने भी इंप्रेशन वगैरह आ रही हैं, वो बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान ऐसे आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से कोई भी ट्रैफिक नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ऐड वेबसाइट में जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे वेबसाइट को हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सोशल, ठीक है? अडल्ट सोशल, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे एड्स वगैरह बनानी, हम सबसे पहले एक बैनर ऐड बनाएँगे, ठीक है? बैनर ऐड हम यहाँ पे सबसे छोटे वाला साइज़ रखेंगे, ये वाला साइज़, ताकि यूज़र जो है इरिटेट ना हो। तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट लगेंगे और जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है? मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी बहुत सारी ऐड वेबसाइट जो है वो ऐड कर रखी हैं, ठीक है? मैं आपको इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है भी नहीं, ऐसे ही कोई भी आप डोमेन डाल दो, कोई भी डोमेन ऐसे ही डाल दो, ठीक है? फिर भी आपको अप्रूवल दे देता है, ठीक है? और मैं चाहूँ तो दूसरी वेबसाइट के जो ऐड कोड है, जैसे बीजी हेल्थ है, इस वेबसाइट का जो ऐड कोड है, इसे मैं अपनी इस दूसरी वेबसाइट के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये कोई कोड वगैरह के साथ हमारी वेबसाइट को वेरीफाई नहीं करते, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर दूँगा। एडस्टेरा का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो एक ऐड है वो लाइव हो गई है। सबसे पहले हम इसी को लगा लेते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ याद रखना, ये एडसेंस की तरह नहीं है कि एक ही ऐड कोड को 10 बार यूज़ कर लो, ऐड नहीं दिखेगी। ये चीज़ याद रखना। बहुत से लोग, ठीक है, गलती कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल वर्ज़न में जाऊँगा। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो हमारी पहली ऐड लग चुकी है। अब दूसरी ऐड हमें यहाँ पे लगानी है, तो हम यहाँ पे दूसरी जो ऐड है उसको भी हम यहाँ पे एक्टिव करवा लेते हैं, ठीक है? क्लोज़। अब हम यहाँ पे ऐड यूनिट को ऐड करेंगे, ठीक है? अब आप जो भी ऐड लगाना चाहो, ठीक है, वो आप लगा सकते हो। तो जो सबसे अच्छा सीपीएम जो है वो आपको सोशल बार और स्मार्ट लिंक इन दोनों पे मिलता है। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट लिंक बनाना चाहूँगा, देन क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ठीक है? तो हमारा जो स्मार्ट लिंक है वो भी 1 से 2 मिनट के अंदर अब रेडी हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा, उससे भी फिर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। पेंडिंग आ रहा है। तब तक मैं एक बार इस वाली जो ऐड है इसको हम चेक कर लेते हैं। पब्लिश पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है? देन मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अब हम देख लेते हैं, ये देख सकते हो हमारी जो एड्सटेरा की ऐड है वो आ चुकी है, ठीक है? ये यहाँ पे दिखना शुरू हो चुकी है। तो एक ऐड हमारी यहाँ पे प्रॉपर लग चुकी है। अब हम बाकी जो ऐड है वो भी लगा लेते हैं। अब हम फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे। 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है एड्स वगैरह को लोड करने में। तो भाई देखो, इस तरीके से डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताता है पूरा प्रॉपर कंप्लीट सेटअप करके कि किस तरीके से लोग आर्बिट्राज करते हैं, कैसे वेबसाइट में सेटअप लगाते हैं, कोई भी नहीं बताता आपको, ठीक है? तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को ऐसे ही डिटेल में ब्लॉगिंग और आर्बिट्राज सीखना है तो। अब यहाँ पे हमारा जो स्मार्ट लिंक है वो भी रेडी हो गया। गेट कोड के ऊपर हम जाएँगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इन्हें क्या बोला है, इंसर्ट इट एनीवेयर यूजिंग द स्टैंडर्ड एचटीएमएल टैग फॉर हाइपरलिंक। यानी इसको आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो एचटीएमएल टैग को, यहाँ पे ये देखो, ठीक है? तो यहाँ पे कॉपी कोड को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब इसे हम कहाँ लगाएँगे? इसे हम लगाएँगे बटन के अंदर, ठीक है? जिससे हमारा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो प्ले ऑन सर्वर 2 पे मैं क्लिक करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो प्ले ऑन सर्वर 2 पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो एक स्मार्ट लिंक के ऊपर क्लिक हो जाएगा, जिससे हमारा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होता है। स्मार्ट लिंक की जो अर्निंग है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? देन उसके बाद हम फिर से यहाँ पे 2 ऐड कोड और लगाएँगे, तो हम वो भी यहाँ पे क्रिएट करवा लेते हैं। उसके बाद ऐड यूनिट, देन हम यहाँ पे जाएँगे बैनर ऐड में एंड देन बैनर हम यहाँ पे क्रिएट करवा लेते हैं। कोई भी छोटा बैनर हम यहाँ पे क्रिएट करवा लेंगे। जैसे ये वाला बैनर है, ये हम क्रिएट करवा लेते हैं। और जो हमने टॉप में यहाँ पे ऐड लगाई है, इसको हम एक बार और यहाँ शो कर दें, ठीक है? और जो हमने अभी नया बैनर बनाया उसको हम यहाँ शो करेंगे। तो अब ये पेंडिंग में इस बैनर को हम नीचे लगा देंगे। इसे भी हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड बैनर है वो भी रेडी हो चुका है, ठीक है? इसे भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसे यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा एंड देन अब हम प्रीव्यू चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो पेज है दिख रहा है, एड्स वगैरह प्रॉपर शो हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड देन मैं इसे यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक ऐड यहाँ आ रही है, एक ऐड यहाँ आ रही है और एक ऐड हमारी यहाँ आएगी। तो हमारी जो एड्स हैं वो प्रॉपर यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। अब मैं जैसे इसे एक बार रिफ्रेश करूंगा पेज को,
ये देखो आप, ठीक है। और मैं जैसे ही इसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो हमारी सारी जो एड्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे 3 इंप्रेशन यहाँ पे आ जाएंगे एक यूजर से, उसके बाद प्ले ऑन सर्वर टू, इससे यूजर दूसरे पेज के ऊपर चला जाएगा। मैंने यहाँ पे स्मार्ट लिंक लगाया, मैंने यहाँ पे एक तरीके से 1 पेज सेटअप ही रखा है। मैं चाहूँ तो उसे 2 पेज सेटअप भी कर सकता हूँ, बट मैं फिलहाल इसको इतना ही रखूंगा, ठीक है। एंड देन अब हम यहाँ पे चलेंगे बैक। तो हमारा जो पेज है वो कंप्लीटली सेटअप हो गया है, हमने एड्स वगैरह भी लगा दी हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पेज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट जो है वो रन करनी है, ठीक है। एड्स जो है वो रन करने, आप देख सकते हो एड्स तरह की जो एड्स हैं वो प्रॉपर आ रही है। स्मार्ट लिंक पे देखो, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा प्ले ऑन सर्वर टू, ये मुझे यहाँ पे देखो, ठीक है, एक हमारा जो स्मार्ट लिंक है उसके ऊपर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही कस्टमर फिर से बैक करके आएगा, दोबारा क्लिक करेगा, दोबारा वैसे ही। तो इस तरीके से आप अपने आर्टिकल के अंदर यहाँ पर पूरा कंप्लीट सेटअप करेंगे एलिमेंट्री की मदद से, एक रीडायरेक्शन सिस्टम, ठीक है। एंड देन अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर रन करनी है ऐड, ठीक है। तो अब ऐड रन करने के लिए हमें क्या करना है, अब हमें आना अपने फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब हमें यहाँ पे जाना है कैंपेन में, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा कोड डाला हुआ है, ठीक है, जिससे जो मेरी वेबसाइट है वो खाली यूएसए एंड इंडिया में ही ओपन होगी। तो मान के चलो अगर मैं फेसबुक के ऊपर ऐड रन किया और मेरा जो ट्रैफिक है वो कहीं और से आता है, मैंने भले ही यूएसए के लिए कैंपेन चलाया, लेकिन कई बार फेसबुक में क्या होता है, जो हमारा ट्रैफिक है वो दूसरे लो क्वालिटी जो कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान से भी आ जाता है। भले ही हमने कैंपेन यूएसए से चलाया, लेकिन ट्रैफिक जो है पाकिस्तान से भी आ जाता है, इंडिया से भी आ जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कंट्री जो ब्लॉकर है वो लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, लेकिन अब मैं जैसे यहाँ पे देखो यूनाइटेड स्टेट को छोड़ के, जैसे मैं यूनाइटेड किंगडम है इसका वीपीएन लगाऊंगा, ठीक है। और वीपीएन लगा के मैं जैसे इसे ओपन करने की कोशिश करूंगा, मेरी वेबसाइट ओपन होगी ही नहीं, ठीक है। अब मैं जैसे बी पेज के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे देखो क्या आ गया, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड, दिस साइट इज अवेलेबल ऑनलाइन यूएसए एंड इंडिया। तो मैंने ये सेटिंग कर रखी है। अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आप सेट कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर हाई क्वालिटी ट्रैफिक आए। जब आप आर्बिट्राज करो, एडीएक्स, एडसेंस, एडस्टेरा, जो सा भी आर्बिट्राज आप करो, तो आपको ये जो सेटिंग है जरूर से जरूर करनी चाहिए। इसको हम ट्रैफिक फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट पे खाली यूएसए से ही ट्रैफिक आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी वेबसाइट में एक प्लगइन को ऐड करना है, WP कोड स्निपेट। इस प्लगइन को ऐड करने के बाद आपको ऐड स्निपेट में जाना है, ठीक है। ऐड स्निपेट में आने के बाद ऐड योर कस्टम कोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे PHP, ठीक है, PHP स्निपेट आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। वो कौन सा कोड है, ये हमारा वो कोड है, ये पूरा कंप्लीट कोड है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस कोड को आपको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना है। देन उसके बाद जो भी अपना नाम रखना चाहो, जैसे ठीक है ट्रैफिक फिल्टर आपको नाम रखना है वो आप रख दो, ठीक है। उसके बाद सेव पे स्निपेट पे क्लिक कर देना और इसको एक्टिव कर देना। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर किसी दूसरी कंट्री से ट्रैफिक आता है तो आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी। ये सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रन करनी है फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड रन करने के लिए हम यहाँ पे इस डैशबोर्ड में चलेंगे, देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जिस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सेम आपको उसी तरीके से अपनी एड्स को रन करना है, ठीक है। और अब आपको आना है यहाँ पे ट्रैफिक में, ठीक है। ट्रैफिक एड हम रन करेंगे, देन उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन यहाँ पे बनाएंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम रख देते हैं न्यू यूएसए वायरल वीडियो, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कैंपेन का नाम है। उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे कैंपेन बजट। आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो कैंपेन का बजट है वो 100 रुपीज़ आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम एड सेट में आ जाएंगे। एड सेट में आने के बाद जो एड सेट का नाम है वो आपको यही रखना है जो हमने कैंपेन का नाम रखा है, बस पीछे आपको एड सेट लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब कन्वर्जन है कि हमें ट्रैफिक कहाँ पर लेके जाना है। तो हमें हमारा जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पर लेके जाना है। तो वेबसाइट को हम सिलेक्ट करेंगे। देन हमें चाहिए हमारी वेबसाइट, यहाँ पे हमें हमारी एड के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स क्लिक्स चाहिए, तो हमें इसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
देन उसके बाद ऐड कब रन करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा जो ऐड है वो आपको रात को रन करनी है, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जब हमारे यहाँ रात होती है तब वहाँ यूएसए में दिन होता है, तो उसी टाइम हमें ऐड दिखाने का बेनिफिट है, ठीक है। और अगर आप अभी ऐड को एक्टिव कर दोगे, ठीक है, तो फिर फेसबुक क्या करेगा, आपके डाटाबेस में दिखाएगा कि यूएसए से क्लिक आया, लेकिन वो क्लिक किसी दूसरी कंट्री से आता है, तो फेसबुक से कभी कभार बहुत ट्रैफिक भी आ जाता है, ठीक है, या फिर लो क्वालिटी ट्रैफिक भी आ जाता है दूसरी कंट्री से। उसके बाद यहाँ पे हम लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे हम इंडिया को कट कर देंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे यूएसए को इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंडिया को हटा देंगे तो हमारी जो ऐड है वो खाली यूएसए में ही दिखेगी। एंड उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया एज ग्रुप, तो मैं बता देता हूँ आपको 18 तक आपको टारगेट नहीं करना है, ठीक है। आप इसको 25 से ले सकते हो, 25 से 65 इसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी ऐड चलाई हुई है तो हमें जो रिजल्ट मिले हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 25 प्लस ही आपको रखना है, ठीक है। देन जेंडर है, जेंडर हम यहाँ पे ऑल कर देंगे, या ज़्यादातर हम मेंस को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में कुछ भी नहीं करेंगे। देन प्लेसमेंट में जाएंगे, उसको हम कैंसिल कर देते हैं एंड देन प्लेसमेंट में जाएंगे, मैनुअल प्लेसमेंट में, ठीक है। हमें हमारी जो ऐड है वो ना तो ऑडियंस नेटवर्क पे दिखानी है, ना मैसेंजर में दिखानी है, और ना ही थ्रेड में दिखानी है, ठीक है, और ना ही इंस्टाग्राम पे दिखानी है। हम हमारी जो ऐड है वो खाली फेसबुक में शो करेंगे, या फिर हम इंस्टाग्राम भी ले लेते हैं, दो यहाँ पे शो कर देंगे। अगर आपका इंस्टाग्राम पेज है तो आप इंस्टाग्राम पे भी शो कर सकते हो, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद अब हम फिर से यहाँ पे हमारा जो कैंपेन है उसका यहाँ पे नाम रखेंगे, ठीक है। देन पीछे ऐड लिख देंगे, ठीक है। ऐड लिखने के बाद अब यहाँ पे हमसे हमारा पेज पूछ रहा है, किस पेज के ऊपर हमें अपनी जो ऐड है वो रन करनी है, तो मैं यहाँ पे जो हमारा ये वाला पेज है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब हमारी जो ऐड है खाली वो फेसबुक के ऊपर ही दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे किसी इंस्टाग्राम पेज को सिलेक्ट करूंगा, तो हमारी जो ऐड है ये इंस्टाग्राम के ऊपर भी दिखेगी। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे क्रिएटिव्स वगैरह में, ठीक है। हमें अब हमारा जो बैनर है वो ऐड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो डेस्टिनेशन लिंक है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि हमें यूजर को कहाँ भेजना है। तो जैसे प्रीव्यू यूआरएल पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये यहाँ पे एक्सेस डिनाइड क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे वीपीएन लगा रखा, तो मैंने अब वीपीएन को यहाँ पे ऑफ कर दिया। और अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो हम हमारे पेज को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो लिंक है वो परफेक्टली लग चुका है। अब मुझे यहाँ पे अपना ऐड बैनर है वो ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज में जाऊंगा, देन मीडिया में जाऊंगा। अब जो मैंने यहाँ पे बैनर लगाया है, ठीक है, और जो मैंने आपको ये रिडक्शन सिस्टम बताया है, ये जो देखो मैंने बैनर लगाया हुआ है, ये वाला जो बैनर लगाया है, ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं आपको सेटअप सिखा रहा हूँ इससे भी ज्यादा एडवांस और हाई एंगेजमेंट सेटअप वो मैंने अपनी फेसबुक एड आर्बिट्राज की जो पीडीएफ है उसके अंदर बता रखा है, ठीक है। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एक पीडीएफ रेडी किया जिसके अंदर 25 प्लस फेसबुक एड्स आर्बिट्राज के जो मेथड है वो मैंने ऐड कर रखे हैं। वो सक्सेसफुल मेथड है जिनके ऊपर हमने खुद काम किया, हमने प्रॉफिट बनाया है, वो सारे मेथड हमने इस पीडीएफ के अंदर ऐड किए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेम एड बैनर आपको प्रोवाइड किए हैं, क्यों आप क्या आपको टारगेटिंग रखनी है वो मैंने इसमें प्रोवाइड किए हैं, कौन से आर्टिकल आपको ऐड करने हैं, और रीडायरेक्शन के जितने भी सेटअप हैं 25 प्लस रीडायरेक्शन के जो सेटअप है मैंने इसमें ऐड किए। जो आज मैं आपको ये सेटअप बता रहा हूँ ये तो बिल्कुल ही एक बेसिक सेटअप है भाई, बिल्कुल एक बेसिक सेटअप, ठीक है। जो सेटअप मैंने इस पीडीएफ के अंदर ऐड कर रखा है ना, ये जो हमारी पीडीएफ है इसके अंदर ऐड कर रखे हैं, इसमें फुल सेटअप आपको गाइड मिलती है, वीडियोस मिलती हैं किस तरीके से आपको, ठीक है, चाहे आप एडीएक्स आर्बिट्राज कर रहे हैं, एडसेंस आर्बिट्राज कर रहे हैं, एडस्टेयर आर्बिट्राज कर रहे हैं, हर टाइप के आर्बिट्राज के अंदर आप इन रिडायरेक्शन सिस्टम को यूज कर सकते हो, ठीक है। जो हमने इस पीडीएफ के अंदर फेसबुक एड रिडायरेक्शन सिस्टम ऐड किए उनका मेन मोटिव ही क्या है कि एक यूजर को ज्यादा से ज्यादा पेज पे हमें रिडायरेक्ट करना, एक यूजर आए वो हमें ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन देके जाए। तो इस तरीके के हमने इस पीडीएफ के अंदर सेटअप रखे हैं। तो अगर आप लोग ये पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जल्द से जल्द जाकर इस पीडीएफ को आप बाय कर सकते हो और अपनी आर्बिट्राज की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक चीज की आपको गारंटी दे देता हूं, जो इस पीडीएफ के अंदर रिडायरेक्शन सिस्टम है
वो आज तक आपने पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं देखा होगा। ऐसे-ऐसे हमने इसमें सिस्टम रेडी किए हुए हैं और आगे फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूँ आर्बिट्राज से रिलेटेड। तो अगर आप वो वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पीडीएफ का जो लिंक है, ठीक है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक पीडीएफ आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। हम ठीक है, इस पीडीएफ को बनाने में हमें 3 महीने लगे। ठीक है? क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर हमने जितनी भी एड्स आपको शो करवाई हैं, जितनी भी हमने इसमें एड्स वगैरह आपको दी हैं, इसमें आर्टिकल आपको प्रोवाइड किए, रिडायरेक्शन सिस्टम आपको दिए, वो पहले हमने खुद रन किए। उनके ऊपर हमने पहले खुद एड रन की है, उसके बाद जाके हमने इसमें वो ऐड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रूवन एड्स, हायर आरओआई आपको फुल्ली गाइड किया है, ठीक है? एडीएक्स एंड आर्बिट्राज किस तरीके से काम करता है, पूरा आपको यहाँ पे सिस्टम समझाया है कि अगर मान के चलो फेसबुक ऐड पे आप जब सीपीसी है वो 0.05 पैसे हैं, 1000 क्लिक्स आएँगे, ₹50 लगेंगे, अगर आपका एडएक्स का ईसीपीएम इतना है, मतलब आप कितने पैसे कमाओगे ए टू ज़ेड इसमें पूरा हमने पूरा ए टू ज़ेड सेटअप बताया हुआ है, पूरी कैलकुलेशन दी हुई है, ठीक है? तो जितने भी लोग सीरियस होके भाई आर्बिट्राज करना चाहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अलग-अलग वीडियो देख के, एक पीडीएफ आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। और पीडीएफ का प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं, आप जाके देखो भाई, ठीक है? इतने पैसे तो आप 2 घंटों में खर्च कर देते हो जितना इस पीडीएफ का प्राइस है। तो इस पीडीएफ का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो बैनर है उसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट, देन स्किप एंड कंटिन्यू, ठीक है? एंड देन डन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो बैनर है वो लग चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हेडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हेडिंग है उसमें हमें चेंज करना है वॉच फुल वीडियो नाउ, ठीक है? ये हम यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे एंड देन बटन में हम रखेंगे वॉच मोर वाला, ठीक है? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वॉच मोर, ठीक है? ये हम यहाँ पे बटन रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फेसबुक ऐड का सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग नहीं रखी है, यूएसए को ही मैंने यहाँ पे टारगेट किया है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ इसको पब्लिश करने से पहले, ठीक है? इसको पब्लिश करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। हमने इस जो इमेज है, जो हमने ऐड कॉपी आपको दिखाई है, ठीक है? इसके ऊपर हमने ऑलरेडी ऐड रन की हैं। अब मैं उसको आपके रिज़ल्ट वगैरह जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है? ये वाला हमारा वो कैंपेन है, ठीक है? ये कैंपेन है, चार्ट पे मैं जाऊँगा, आपको मैं पूरा इसका दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है? 509 क्लिक आए हैं, 0.80 पैसे हमारी कॉस्ट आई है, ठीक है? और अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ से अब आप ये जो टारगेटिंग है अपनी ऐड के अंदर कर सकते हो। ज़्यादातर इस ऐड के ऊपर मैन ने क्लिक किया है और उनकी एज कितनी है 55 से लेके 65 प्लस के लोगों ने इस ऐड के ऊपर सबसे ज़्यादा क्लिक किया, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, सेम वही फ़ोटो है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है? ये सेम वही फ़ोटो है जिसके ऊपर 314 क्लिक आए हैं, 0.83 का सीपीसी है, ठीक है? तो बहुत अच्छे हमें क्लिक्स इसके ऊपर देखने को मिले थे और ये हमने एडसेंस के ऊपर इसको रन किया था, ठीक है? तो आपको मैं लाइव रिज़ल्ट भी दिखा रहा हूँ, ऐसे कोई भी आपको अपनी एड्स वगैरह नहीं दिखाता जैसे मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो अब हम दोबारा से एडिट में जाएँगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम इसका एक एड सेट और बना सकते हैं जिसमें हम टारगेटिंग थोड़ी-सी चेंज कर दें, ठीक है? इसी का मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूँगा, डुप्लीकेट ओरिजिनल सेटअप, एक कॉपी ही मेरे को बनानी है, ठीक है? इसके अंदर जो हमने पहले ऐड रन की थी उसका जो एज ग्रुप था वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है? तो हम सेकंड में यहाँ पे जाएँगे, देन हमें सिर्फ यहाँ पर ये वाले टारगेटिंग चेंज करनी है। हम यहाँ पे 40 रखेंगे एज, ठीक है? तो 40 से लेके एंड 65 प्लस एंड देन हम यहाँ पे जेंडर में रखेंगे मेल। तो एक तो हम ये वाला रखेंगे, ठीक है? अब इसको हम कर देंगे पब्लिश। इसको मैं पे कट कर दूँगा, देन यहाँ पे मैं फिर से इसको एडिट पे क्लिक करूँगा। अब हमारा जो दूसरा एड सेट है इसकी भी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ क्या सेटिंग्स है। ये हमने 25 से 65 साल के लोगों के लिए रखा है, ये ओनली मेन है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब मैं इसको भी पब्लिश कर दूँगा। अब हमारे कैंपेन के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है? अब ये हमारा जो कैंपेन है ये हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, ठीक है? जैसे ही ये देखो ऐड सेट्स इनएक्टिव है, ठीक है? एडिट पे क्लिक करेंगे, देख लेते हैं सारी चीज़ यहाँ पर सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग में जा चुकी है ये ऐड, ठीक है? अब मैंने अपना जो बजट है वो सिर्फ ₹100 ही रखा है। मैं आपको बिलिंग एंड पेमेंट्स में भी दिखा देता हूँ कि मैंने कितना फंड ऐड किया है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ₹100 लगाकर ही लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगा कि हमें कुछ प्रॉफ़िट मिलेगा कि नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ₹100 ऐड किए हुए हैं,
ठीक है, तो इन्हीं 100 रुपए से हम अपने लाइव रिजल्ट देखेंगे और मैंने जो कैंपेन का बजट है वो भी सिर्फ 100 रुपीज ही रखा है। ठीक है, तो इससे हमें लाइव रिजल्ट पता लग जाएंगे कि क्या एड्सटेरा पर आर्बिट्राज करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, या एड किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कितना हमें सीपीसी मिलेगा। तो इसके जो लाइव रिजल्ट है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो भाई जितने भी लोग आर्बिट्राज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं विद मिनिमम बजट, आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, तो आप ये एड कॉपी जो है, ये पीडीएफ जो है, जरूर से जरूर बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस वाली वीडियो को नहीं देखा, न्यू ट्रेंडिंग ब्लॉगिंग मेथड, इस वीडियो को नहीं देखा भाई, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके अंदर भी हमने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग मेथड बताया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा कंप्लीट समझाया। तो अगर आप जो मेथड मैंने इस वीडियो में बताया आप उसे भी फॉलो करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब इस वीडियो के नीचे भी मैंने उस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पे पेज आएगा, 25 सक्सेसफुल फेसबुक एड्स आर्बिट्राज एड्स। अब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, एड हाई सीटीआर इमेजेस, हाई सीपीसी आर्टिकल विद ईच एड, इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर फ्री, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स फॉर एड। हमने जो पर्सनल खुद के प्लगइन बनाए हुए हैं वो हमने इसमें दिए हुए हैं। कंट्री, जेंडर, लैंग्वेज टारगेटिंग, सारा कुछ। आल्सो मेंशन द बजट विद एवरी डे। ठीक है, एवरी एड कि किस एड पे आपको कितना बजट रखना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट पीडीएफ में आपको जाके यहाँ पे सबसे पहले पीडीएफ को सिलेक्ट करना है, अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना। 499 प्राइस रखा है। जो पैसे भाई आप 2 घंटे के अंदर खर्च कर देते हो वो हमने यहाँ पे प्राइजेस पीडीएफ का रखा है। ठीक है, और जो हमारी ये वीडियो है न्यू ट्रेंडिंग ब्लॉगिंग मेथड स्पेशली फॉर बिगिनर, ये वीडियो भी आप लोग जरूर से जरूर देख लेना, आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, हमने हमारे इस चैनल के ऊपर जितने भी अब तक वीडियो डाली है, हर एक वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू हमने प्रोवाइड की। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही आगे वैल्यू चाहते हो, ठीक है, और ज्यादा अमेजिंग मेथड चाहते हो, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।